मैं हूँ राजेश मंडल और आप देख रहे हैं ट्रिप द वाइल्ड। मैं इस बार आया हूँ उड़ीसा के घने जंगल में और इन पहाड़ियों के तलहटी पर 2 दिन बाद मेरे क्रू मेंबर्स मुझे एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर लेने आएंगे और तब तक मुझे इस बीहड़ जगह पे 2 दिन सरवाइव करना पड़ेगा। इस जगह पे सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होगा मेरे लिए खाना ढूंढना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बांस की झाड़ी भी है लेकिन यहाँ पे एक भी बैम्बू शूट नहीं है, तो इसीलिए मुझे भालू से भी सतर्क रहना पड़ेगा। और खाने की इतना कमी होने के कारण शायद मुझे ये 2 दिन भूखा ही रहना पड़े या फिर कुछ ऐसा खाना पड़े जो पहले कभी सोची ना होगी। पर ये सारे प्रॉब्लम के साथ साथ मुझे और एक प्रॉब्लम का भी बहुत ही ज़्यादा सामना पड़ेगा, जो कि है मच्छर। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तादाद पे मच्छर है, जो कि इस जंगल में मुझे 5 मिनट भी रुकना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कर रहा है। लेकिन जैसे भी करके मुझे इस जंगल में 2 दिन सर्वाइव करना है और सर्वाइव करने के लिए मैं हमेशा जो चीज़ अप्लाई करता हूँ, सर्वाइवल रूल ऑफ 3। कैसे भी सिचुएशन में अगर आप लोगों को सर्वाइव करना है तो आप लोगों को 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा। सबसे पहले खाना, पानी और शेल्टर। ये 3 चीज़ ना हुआ तो आपको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है आप कैसे सिचुएशन पर हो, कैसे टेरेन पर हो और कैसा एनवायरनमेंट पर हो। आपका एनवायरनमेंट अगर बहुत ज़्यादा हॉट हो, बहुत ज़्यादा ड्राई हो, तो आप लोगों को सबसे पहले प्रायोरिटी देना पड़ेगा पानी को। लेकिन अगर आप ऐसे जगह पे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत वेट जगह है, तो उस जगह पे आपको पानी का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा शेल्टर को, क्योंकि अगर बारिश हुआ, अब बहुत ज़्यादा ठंड हो उस जगह पे, अब ठंड के मारे हाइपोथर्मिया हो जाता है, तो आप 3 घंटे से ज़्यादा नहीं जिंदा रह सकते। इसीलिए सबसे पहले आपको उस जगह पे शेल्टर की बंदोबस्त करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे ये एरिया जो अभी बारिश का टाइम है, बहुत ही ऊपर एरिया है। यहाँ पे अगर बारिश में मैं गीला हो गया, मुझे हाइपोथर्मिया होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सूखा सूखा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन लकीली आज सूरज है, बारिश हुआ नहीं, लेकिन कोई गारंटी नहीं, किसी भी मोमेंट पर यहाँ पे बारिश हो सकता है। तो इसीलिए मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा शेल्टर ढूंढना, एक अच्छा सा शेल्टर ढूंढ पाऊँ। उसके बाद जाकर मैं नेक्स्ट सोचूंगा मुझे क्या खाना है क्या नहीं, क्योंकि पानी तो मिल ही जाएगा। दूर में ही वाटर स्ट्रीम है, उसी को फॉलो करते मुझे नीचे जाना है और नीचे वहाँ पे मेरा क्रू मेंबर कल मुझे लेने आएंगे। और गाइज, ये जो बीहड़ में सर्वाइव करने के लिए मैं अपने साथ कुछ भी नहीं लाया हूँ। ना एक वाटर बॉटल है, ना एक बैग है, ना कुछ भी है। बस एक ही चीज़ है मेरे पास, एक ही सर्वाइवल नाइफ। उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। सो आई एम रियली वरीड अबाउट कि मैं कैसे सर्वाइव करूँगा। चलो आगे बढ़ते, क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्यास लगा है। दूर से मुझे पानी का आवाज़ आ रहा है। जल्दी से वाटर स्ट्रीम तक पहुँचते हैं, मुझे पानी पीना है। ये कांटेदार पेड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और ये देखिए गाइस, यहाँ पे जो मशरूम दिख रहा है, ये शायद एडिबल है। मैं लाइक 70 to 80% श्योर हूँ, क्योंकि मैं जो अपना मशरूम का रिसर्च किया था उसमें ये वाला चीज़ था, लेकिन मुझे याद नहीं है। और आप लोगों को तो लास्ट लाइव में भी दिखाया था कि वो पेपर पूरा पानी से भीग गया है। तो जो 30% मुझे नहीं पता, उसके वजह से मैं इसको नहीं खाने वाला हूँ, क्योंकि जंगल में आप कुछ भी चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट कर लो, बट मशरूम इज़ अ होल डिफरेंट थिंग। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता तो उसको वैसे ही छोड़ देना चाहिए। देखिए गाइस, यहाँ पे मुझे एक फ्रूट तो नहीं, काइंड ऑफ एक नट काइंड ऑफ मिला है। मुझे लग रहा है, मुझे पता है ये वाला क्या है, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं हूँ, क्योंकि उसका शेप थोड़ा डिफरेंट रहता है, इसका शेप थोड़ा डिफरेंट है। उसको तोड़ के देखता हूँ। कि गाइस, टूट तो गया है, इसके अंदर से बस यही मिला है, जो कि ये एडिबल नहीं है। तो गाइस, जंगल में ऐसे सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ जो आप पहले देख चुके हो, खाने लायक हो जंगल में, उसी टाइप का चीज़ बहुत देखने के लिए मिल जाएगा। डिट्टो सिमिलर रहेगा, लेकिन बी केयरफुल। पूरा 100% एग्जैक्ट ना होने से ट्राई मत कीजिए, क्योंकि जंगल मिमिक्री करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, और तब आपका सर्वाइवल और मुश्किल हो जाएगा अगर कुछ गलत खा लिया अब तो। क्योंकि पानी का आवाज़ उसी तरफ से आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं।
देखिए आप लोगों को यहाँ पे एक भी कहीं पे एक बैम्बो शूट नहीं मिलेगा। जैसे सर्वाइवल के चक्कर में सही में आज मुझे ना खा के ही रहना पड़ेगा। मुझे इतना सारा पेड़ पौधे के बारे में पता है जो एडिबल है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक भी नहीं दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, वीवर एंड्स है। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा मेरा, लेकिन थोड़ा बहुत सिट्रिक एसिड से जो प्यास का कुछ हो जाएगा, थोड़ा बहुत प्रोटीन मिलेगा 2-4 खा लेने से। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत स्मेल होता है, लेकिन बाद में ऐसा लग रहा है पूरा आप बढ़िया सा एक लेमन, प्रोटीन का एक लेमन खा रहे हो। इसका अंडा अब तक हुआ नहीं होगा कि अभी ये अंडा का सीज़न नहीं है। मैं खाया हूँ, मेरा जीभ जल रहा है सिट्रिक एसिड की वजह से। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइस, हम लोग को आगे वाटर स्ट्रीम दिख रहा है पूरा, लेकिन दिक्कत की बात ये है कि बहुत ढलान है सामने। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यास लगा है तो मुझे जाके पानी पीना है। तो चलो आगे देखते हैं, कहीं से अगर नीचे जाके पानी पीने का मौका मिले तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि ये जगह पूरा उमस भरी जगह है। ऊपर से धूप के वजह से इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है, मेरा बॉडी का सारा पानी बाहर आ जा रहा है। देखिए मैं नीचे की तरफ जा ही रहा था, लेकिन यहाँ पे आके ओ माय गॉड, जो नज़ारा है इसको अगर मैं 2 मिनट एंजॉय करके ना जाऊँ तो मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि ऐसा वाटरफॉल मैं ज़िंदगी में नहीं देखा। और ये सिर्फ गाइस उड़ीसा का मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में ही देखने के लिए मिलता है। दिस इज़ आवर इनक्रेडिबल मालकानगिरी। मैं यहाँ से उतर ही रहा था और मुझे नीचे जगह पे पूरा खोदा हुआ दिख रहा है। ये देखिए गाइस, यहाँ पे किसी ने खोदा है, किसी ने तो नहीं बोल सकता हूँ, शायद जंगली शुकर वगैरह ही वही जनरली खोद सकते हैं। और ये देखिए वाइल्ड ऑनियन ही है, उसे भी एक पड़ा हुआ है। अभी बात ये है कि उसने खाया क्यों नहीं, शायद जितना हो सके खा लिया और बाकी यहाँ पे रख दिया। तो हम भी ये लेके चलते हैं, मेरा भी खाने का बंदोबस्त हो जाएगा। ये देखिएगा, तो बहुत सारा खाना इकट्ठा हो गया, अब इसको लेके चलते हैं। देखिए गाइस, हम लोग पूरा करीब नीचे की तलहटी पर पहुंच गए और मैं चाहता हूं अभी इसको जाके क्रॉस करूं। वहाँ पे थोड़ा फ्लैट लैंड दिख रहा है, क्योंकि उसी एरिया में कहीं पे अपना शेल्टर का जगह ढूंढना पड़ा है, क्योंकि अभी करीब दोपहर के
सूरज वहाँ पर है, करीब दोपहर के 1-1:30 बज चुके हैं। और सही बताओ गाइस, मैं पूरा एग्जॉस्टेड हो गया हूँ और भूख बड़ी जोरों की लगी है। जल्दी जाके मुझे शेल्टर बना के कुछ खाने का बंदोबस्त करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा सारा एनर्जी अब पहाड़ी को उतरते खत्म हो गया। इसके अंदर बहुत सारा टर्माइट्स, ये देखिए गाइस, बहुत ही सारा टर्माइट है। इसको इकट्ठा कर सकता हूँ। वो मिट्टी भी नहीं है, ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन सही बता रहा हूँ, इतना में बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा। लेकिन मेरा मुंह के अंदर ये लोग काट रहे हैं, टेस्ट तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही गंदा बदबू है इसका। इससे कहीं गुना टेस्टी लगता ही है खाने में, लेकिन बदबू से कुछ नहीं होगा, प्रोटीन है। देखिए देखिए, काट लिया। लेकिन क्या करो, हम लोग इसको खा रहे थे, लोग भी तो काट ही सकते हैं। बदबू के अलावा ज़्यादा कुछ मिला नहीं, बहुत ही कम है। लेकिन जंगल में एक चीज़ हमेशा याद रखें, आपको कहीं पे भी कोई भी खाने का सोर्स मिले, उसका टेस्ट कैसा हो, उसका स्मेल कैसा हो, उसको सोचे बगैर खा लीजिए, क्योंकि आगे आपको कब खाना मिलेगा, कैसा खाना मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। और वही चीज़ आपको सरवाइव कर सकता है ऐसे बिहड़ जगह पे। ये जगह मुझे बहुत ही फ्लैट लग रहा है। देखता हूँ आसपास, थोड़ा घूम फिर के देखते हैं, अगर सही जगह लगा तो यहीं पे मैं अपना शेल्टर बनाऊंगा आज रात के लिए। देखिए यहाँ पे पूरा एक नेचुरल शेल्टर पहले से ही बना हुआ है। ऊपर मुझे बारिश का पानी से पूरा सेफ्टी मिल जाएगा, और नीचे भी फ्लैट है, जो मुझे ईजी होगा रात को आराम करने के लिए। और ये बहुत ही हायर एलिवेशन पे जंगली जानवर वगैरह तो मुझे पूरा सेफ्टी मिल जाएगा वहाँ पे। लेकिन दिक्कत की बात ये है कि वहाँ तक पहुँचना, क्योंकि यहाँ पे देखिए पूरा पानी वगैरह है, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी होगा ये वाला रॉक, तो थोड़ा केयरफुली वहाँ पे जाना पड़ेगा। दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक दिक्कत की बात यह है कि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है नीचे फर्श पे। उसके ऊपर सोने के लिए बढ़िया से एक बेड क्रिएट कर लेता हूँ, तब जाकर शेल्टर पूरा आरामदायक हो जाएगा। चलो इसका इंतजाम करते हैं। तो गाइस मैं ये काम करता हूँ, पहाड़ की तरफ जाता हूँ, वहाँ पे मुझे बहुत सारा टूटा हुआ बैम्बू दिखा, इसके वजह से मुझे लाइव बैम्बू जो काटना नहीं पड़ेगा, और फॉरेस्ट टूल जितना भी है वो कोई भी नहीं टूटेगा। देखिएगा यहाँ पे एक बैम्बू गिरा हुआ है पूरा ज़मीन से, इसको हम ले सकते हैं। देखिएगा इस क्या मिला यहाँ पे, पता नहीं कितने टाइम से पैर के नीचे कुचला हुआ है, मैं देखा नहीं हूँ। अभी जस्ट पैर हटाया और देखा ये मेरे पैर के नीचे दबा पड़ा हुआ है। इसका जो डेंजरस पार्ट है वो है ये जो पूरा टिप पे इसका वेनम रहता है, न्यूरोटॉक्सिक वेनम, और इसी से डंक मारता है। और इसको अगर काट के फेंक दूँ इसको खाया जा सकता है, इसको मैं रोस्ट करके भी खा सकता हूँ। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि मेरा एनर्जी लिटरली बहुत डाउन है, अभी भी आग लगाया नहीं, शेल्टर नहीं बनाया, कब बनाऊंगा पता नहीं, लेकिन इससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिल जाएगा। लेकिन सही बोलूँगा पता नहीं कैसे खाऊंगा इसको, पहली बार खा रहा हूँ।
ये है पूरा। तो इसका कोई स्वाद नहीं है, बहुत ही कच्चा खाना, मतलब लिटरली गाइस सर्वाइवल के लिए आप लोगों को उतना चीज़ करने की हिम्मत होना चाहिए जिससे कि आप ज़िंदा रह सको। मेरा हिम्मत तो टूटते टूटते बचा है। चलो अभी जाके शेल्टर बनाते हैं। सही बता रहा हूँ गाइस, मेरे दिमाग में अभी चल रहा है मैं कैसे वो जो ऑनियन है उसको खाओ और कुछ। गाइस फाइनली मेरा बेड रेडी हो गया। सोच रहा हूँ अभी थोड़ा आराम से वहाँ पे नहा लूँ, बढ़िया पानी है, और उसके बाद जाकर आग का बंदोबस्त करेंगे। मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर अंधेरा हो जाएगा। आग तो जब जल गया, मैं अपना जो ऑयल ऑनियन से सारा रोस्ट कर लेता हूँ। टेस्ट उतना अच्छा है नहीं, मतलब जैसे सोचा था नहीं है, थोड़ा बहुत कड़वापन है इसमें, लेकिन खाने के लिए तो गाइस मेरा डिनर तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मेरा पेट नहीं भरा है, डेफिनेटली नहीं भरा है। इतना 3-4 ऑनियन से क्या होगा। अभी आराम से जाके सो जाता हूँ, पूरा रात भर रेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कल सुबह ये जो वाटर स्ट्रीम में ढूंढेंगे, अगर हम लोग को कुछ क्रैब मछली वगैरह कुछ मिलता है, या फिर जंगल के अंदर थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे हम लोग, और बाकी कुछ मिलेगा कि नहीं खाना।
इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन मज़ा आ रहा है। यहाँ से नज़ारा बहुत सही है और थकान पूरा गायब हो रहा है। गाइस अभी करीब रात के पता नहीं 12-1 हो गए। सोने में बड़ा डर लग रहा है, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं बहुत गहरी नींद में हूँ और यहाँ से गिर जाऊँ। वैसा होगा नहीं, हालांकि मेरा सोना सही है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक डर लगता है कि यहाँ से गिरा तो फिर भाई कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसी डर के मारे नींद भी नहीं हो रहा है प्रॉपर्ली, और जगह बहुत छोटा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि हमारा जो पिलो है पत्थर से बना हुआ है। बस होप कर रहा हूँ कल सुबह सब मेरे क्रू मेंबर्स जल्दी आए और मैं यहाँ से जाऊँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह बढ़िया से मैं अपने यहाँ पे आग लगा लिया हूँ। रात तो उतना अच्छे से कटा नहीं, लेकिन चलो करीब वही आधी रात के बाद थोड़ा बहुत नींद आया, सो पाया। सही बताऊँ भूख बड़ी ज़ोरों की लगी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा वाइट तरीके से चाय बना लेता हूँ। मेरे पास तो कोई मग भी नहीं है इस बार, इसीलिए मेरी बैम्बो का यूज़ करने वाला हूँ मग के साथ। और यहीं पे बगल में पत्ता रखा हुआ है। देखिए गाइस, ये जो है गाब का पेड़ है। अगर आपका लूज़ मोशन वगैरह होता है तो इसका पत्ता या फिर छाली या फिर फ्रूट का जो है इसको पानी में थोड़ा उबाल के बढ़िया से पी सकते हैं, उससे आपका लूज़ मोशन ठीक हो जाएगा। ये जंगल का तरीका है। मेरा यहाँ पे चाय जब तक रेडी हो रहा है तब तक मैं थोड़ा जंगल के अंदर देख के आता हूँ मुझे और कुछ खाने के लिए मिलता है कि। देखिए गाइस, यहाँ पे मेरे को एक पत्ता मिला है। ये है वाइल्ड सावर प्लांट, मतलब जंगली खट्टा पत्ता। ये थोड़ा खाने में खट्टा टाइप का रहता है, तो चलो इसका कुछ यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ पे भी वही सेम बेरी है। तो खट्टा टाइप का है, लेकिन सही में वाह, मज़ा आ गया। बहुत ज़्यादा गर्म था, लेकिन टेस्ट बढ़िया है। कड़वा कड़वा फील आ रहा है। ये जो वाटर स्ट्रीम में मैं छोटा छोटा मछली बहुत देखा हूँ, तो देखता हूँ जहाँ पे पानी कम है उस एरिया से कुछ पकड़ पाता हूँ कि नहीं। अगर कहीं पे मिला तो, वैसे क्रैब वगैरह कुछ भी मिला यहाँ पे इतना सारा मछली है। मुझे लग रहा है ये वाला मछली यहाँ पे पूरा ट्रैप हो गया है, क्योंकि देखिए यहाँ से पानी जाने का जगह नहीं है, बहुत ही हल्का जगह है। और अभी ये मछली जाएगा मेरे पेट के ट्रैप में। देख के भूख लगने लगा है, चलो जल्दी से इसको पकड़ते हैं, कहीं निकल ना जाए। इधर है, इस साइड आया।
गाइस एक मछली पकड़ा, पानी बहुत कम हो गया है, एक मछली हाथ में आया है गाइस, और एक मिला है। अरे मछली तो पकड़ लिया हम लोग को, 7-8 मछली मिला है, लेकिन अभी उससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे अगर क्रैब वगैरह मिल जाता है तो, और मछली में क्रैब मिलने का चांसेस तो बहुत है। तो बहुत बड़ा एक क्रैब है, और यहीं से इतना बड़ा एक मछली में इतना बड़ा मछली जाते हुए देखा। मैं उस क्रैब को पकड़ने की कोशिश करता हूँ। आजा, फाइनली बहुत ढूंढने के बाद एक मिला है, और एक मिला। मुझे नहीं पता इसका क्लॉ किधर है, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत जोर का काटने वाला है मुझे ये। पकड़ लिया रे बाबा। भाई आप लोगों को नहीं बता सकता मैं कितना रिस्क लेके पकड़ा। खट्टा खट्टा।
और अभी करीब टाइम शायद 12 के आसपास हो गया है। सूरज दिखा था थोड़ा, तो मेरा जो क्रू मेंबर मुझे लेने के लिए आने वाले थे उनका आने का टाइम हो गया है, लेकिन उनको नहीं पता कि मैं एग्जैक्टली कहाँ पर हूँ। इसलिए उन लोगों को सिग्नल देने के लिए मुझे एक सिग्नल फायर लगाना पड़ेगा, ताकि स्मोक से दूर से पता चले कि मैं इस एरिया के आसपास हूँ। और उन लोगों के पास एक विसिल है, तो उससे मुझे पता चलेगा कि वो लोग कितना पास है क्या नहीं। और पता नहीं अचानक से कहाँ से पूरा बादल बादल फील हो रहा है, हवा आ रहा है, बारिश होने का भी चांसेस है। अगर फिर से गीला हो गया और सिग्नल फायर नहीं लगा पाया और मेरा क्रू मेंबर अगर मुझे नहीं ढूंढ पाया तो बहुत दिक्कत होने वाला है मेरे लिए। वो लोग आगे लग रहा है। कमान बहुत ज़्यादा धुआं।